अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था मुफ़रदात, आज हम पढ़ेंगे तख्ती नंबर 2 में मुरक्कबात। ठीक है, तो मुरक्कबात के क्या माने हैं? मुरक्कबात के ये माने हैं कि मिले हुए हर्फ को मुरक्कबात कहते हैं। जैसे मुफ़रदात का माने अलग अलग हर्फ को मुफ़रदात कहते हैं, उसी तरीके से मुरक्कबात मिले हुए हर्फ को मुरक्कबात कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अलिफ की शक्ल बनी हुई है, उसके बाद देखिए लाम अलिफ की शक्ल किस तरह बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद तीसरे में फिर लाम अलिफ की शक्ल देखिए किस तरह बनी हुई है। उसके बाद ये बना है बा अलिफ, देख रहे हैं किस तरह सबके साथ अलिफ बना है, तो किस तरीके से शक्ल से अलिफ आया है। इसके बाद ये लाम अलिफ। ठीक है, अब देखिए लाम की शक्ल में कैसे कैसे लिखा जाता है। ये है लाम अलिफ। ठीक है, अब ये लाम हा देखिए किस तरह कैसे लिखा है, लाम हा। इसके बाद देखिए ये लाम अलिफ है। इसके बाद देखिए बीच में लाम बना हुआ है, दोनों तरफ बा है, बा लाम बा। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे काफ की शक्ल। जैसे ये काफ है, ऐसे ये एक तरह से ऐसे भी काफ बनता है। अब मिला के जब पढ़ेंगे तो देखिए किस तरीके से काफ बन जाता है, काफ बा। इसी तरीके से देखिए ये काफ बा ये भी है, दोनों में फ़र्क दिख रहा है लेकिन शक्ल फ़र्क है, लेकिन काम दोनों का एक ही है, दोनों काफ बा है। इसी तरीके से ये है काफ अलिफ। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है? जिसको नहीं समझ में आए तो बता सकता है। ठीक है, अपना हाथ ऊपर कर सकता है और मैक कोई ऑन नहीं करेगा। अब इसके बाद देखिए फिर से काफ की शक्ल है, ये है काफ अलिफ। काफ अलिफ जब बनेगा तो इस तरीके से बनेगा। हम ये शक्ल इसलिए बता रहे ताकि कुरान में आगे इस तरीके से हरफ आएंगे तो आपको पहचानने में आसानी होगी। इसके बाद ये है बा काफ ता। इसके बाद ये देखिए ता काफ सा। ठीक है, इसके बाद ये बा आ गया, ये ता आ गया, देख रहे हैं। इसके बाद देखिए ये दो तीन हर्फ जो है अलग अलग लिखे हैं, सा नून या। उसके बाद ये है बा अलिफ। उसके बाद देखिए ये नून अलिफ। इसी तरीके से सर्फ ता अलिफ, या अलिफ, सा अलिफ। ये देखिए बा और सीन देखिए किस तरीके से मिले हुए हैं, बा सीन। उसी तरीके से देखिए ये यासीन, या में दो नुक्ते लग गए तो इसलिए यासीन। अब ये देखिए यहाँ पे नून सीन हो गया है, तो नून का नुक्ता देखिए ऊपर लगता है, तो इसी तरीके से मिला गया है नून सीन। अब उसके बाद देखिए तासीन, दो नुक्ते ऊपर आ गए तो तासीन। इसी तरीके से तीन नुक्ते ऊपर आ गए तो सासीन। अब देखिए सा देखिए जीम के साथ बना है तो किस तरीके से इसकी शक्ल आई है। उसके बाद देखिए ता किस तरीके से हा के साथ मिला हुआ है तो किस तरीके से इसकी शक्ल आई है। उसके बाद देखिए ये नून और खा है, नून और खा की शक्ल देख रहे हैं किस तरीके से बनी हुई है। इसी तरीके से या और हा है, या और हा की शक्ल देखिए किस तरीके से बनी हुई है। इसके बाद ये देखिए बा और जीम, बा और जीम की शक्ल देख लीजिए, सब शक्ल पहचान में आ जाएगी तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। इसी तरीके से ये देखिए या और मीम है, मिले हुए शक्लों में ऐसे आएंगे, अलग अलग ऐसे रहते हैं तो लेकिन मिले हुए शक्ल में ऐसे आएंगे। इसी तरीके से ये बा और मीम है, एक नुक्ता नीचे लग गया तो बा और मीम हो गया, और एक नुक्ता ऊपर लग गया तो नून और मीम हो गया। इसी तरीके से दो नुक्ता ऊपर लग गया तो ता और मीम हो गया, और ये सा और मीम तीन नुक्ता लग गया तो सा और मीम हो गया। इसी तरीके से ये देखिए बा और या की शक्ल देखिए मिला हुआ है तो किस तरीके से बा और या समझ में आ रहा है। और या देखिए एक दो या का नुक्ता नीचे लगा है वो भी या है, और या की शक्ल भी बनी है, तो ये या और या हो गया। और ये नून और या हो गया,
क्योंकि ऊपर एक नुक्ता लग गया मिला हुआ। और ये ता और या हो गया, ये सा और या हो गया। अब यहाँ से देखिए 3 हरों की शक्लें बनी हुई है। एक ये नून है, बा है, लाम है। तो एक ही जैसे तीनों शक्ल बनी हुई है, एक ही में मिली हुई है, लेकिन शक्ल समझ में आ रही है। ठीक इसी तरीके से ये ता है, नून है, लाम है। इसके बाद ये है बा या लाम। इसके बाद ये है या ता लाम। इसके बाद देखिए सा लाम। इसके बाद ये देखिए नून बा नून। उसके बाद ये देखिए बा नून नून। इसके बाद ये देखिए ता या नून। इसके बाद है ये या ता नून। इसके बाद ये सा नून। देख रहे हैं। इसके बाद ये सब हरफ जो है लाइन से बने हुए हैं। तो ये आपको हरफ सब पहचान में आ गए हैं। इसी तरीके से सब जीम, नून, हा, सीन, रा सबकी शक्लें इसी तरीके से बनी हुई है। और आपको अगर समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको अगर जैसे और प्राइवेट में पढ़ना है तो मेरे में कमेंट करके बता सकते हैं कि ये चीज़ हमको प्राइवेट में ऑनलाइन पढ़नी है क्लास। ठीक है। उसमें और आपको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो अच्छे से याद होगी, अच्छे से समझ में आएगा कैसे क्या पढ़ना है। ठीक है। तो ये आज की क्लास में यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप लोग फिर सही से याद नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं।